मेरा खुद का रिसर्च है, आज तक साइंस ने इसका रिसर्च नहीं किया, जो मैं आपको बता बताओ बताओ जल्दी बताओ बाजी, जल्दी बताओ। जितने भी ब्लैक होल्स हैं सौरमंडल में, जिसमें 30-35 से ज्यादा मैं घूम चुका, शरीर के अंदर 25 बार गया, सिर्फ रिसर्च के उद्देश्य से गया। और जब वहां गया और वहां का मैंने जो अनुभव लिया, तो लास्ट तक जाना बहुत कठिन है, क्योंकि जब यात्रा करोगे ना, तो जो चेतन अपचेतन के मन के पतला वेव्स, नैनो पार्टिकल्स का वेव्स का करेक्टर रखोगे नहीं तो बॉडी में प्रवेश कैसे करोगे, रिटर्न कैसे आओगे। देखो भाई, यहाँ पे सीन एकदम सिंपल ये हुआ है कि बाबा जी ने यूट्यूब पे कुछ ब्लैक होल्स के वीडियोस देखे हैं, जिसके बाद इनको समझ में आया कि ब्लैक होल एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ पता है नहीं। तो चलो इसके बारे में कुछ भी बकवास कर देते हैं, वैसे भी जनता मूर्ख है, जाहिलों की फौज खड़ी है सामने, तो वो कुछ होने वाला है नहीं, तो इन्होंने कुछ भी बकवास कर दिए। अब समझते हैं ब्लैक होल्स की रियलिटी क्या है। तो अगर आप ब्लैक होल में एंटर करते भी हो, तो सबसे पहले आप एंटर करने से पहले ही स्पैगेटिफिकेशन इफेक्ट की वजह से वहीं खत्म हो जाओगे। और समहाउ अगर आप स्पैगेटिफिकेशन इफेक्ट को सर्वाइव कर गए और ब्लैक होल के अंदर पहुंच गए, तो आप वहां से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि ब्लैक होल की स्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होती है। तो यानी ब्लैक होल को स्केप करने के लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड लानी पड़ेगी। और यूनिवर्स का नॉन फेनोमेना है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वो स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर सकता है, स्पीड ऑफ लाइट पे भी नहीं पहुंच सकता है। तो बाबा जी के पास मास तो है, ये तो हमको दिख रहा है, सामने बैठे हैं तो मास वाले एक है, मतलब मास है इनके पास, तो ये कभी स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकते, उसको क्रॉस करने की तो बात ही दूर। तो सिंपल एकदम इक्वेशन एकदम सामने सेट बैठ रही है कि आप कभी ब्लैक होल से बाहर आ नहीं पाओगे। तो 100 बात की एक बात यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है कि बाबा जी आप सबको मूर्ख बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, और ये मान के बैठे हुए हैं कि इस देश की जनता एक नंबर अव्वल दर्जे की जाहिल है, इन गधे के बच्चों को कुछ नहीं पता। ये सोच के बाबा जी आए हैं वहां पे और ये सारी बकवास कर रहे हैं।